मोदी के अयोध्या में कदम रखने से पहले किसकी टिकी टेढ़ी नजर, विदेशी साजिश का खुलासा। एक्टिव हुआ बाबरी गैंग, भाईजान की गीदड़ भभकी, योगी करेंगे अच्छे से इलाज। लो हो गया तैयार, खत्म हुआ इंतजार, राम के नाम पर सवाल उठाने वालों को मिला करारा जवाब, बाबरी को महान बताने वाले बिल में घुस गए मौलाना। तैयार हो गया भगवान राम का दुनिया का सबसे भव्य मंदिर, जगमग हो उठी अयोध्या, खत्म हुआ करोड़ों राम भक्तों का इंतजार, देख लो राम की नगरी अयोध्या का बदलता अवतार। मोदी ने कर दिखाया, योगी ने करोड़ों हिंदुओं को न्याय दिलाया, सच्चे हिंदू लिख दो जय श्री राम, मस्जिद का राम की नगरी में नहीं कोई काम। जिस राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने सीने में खाई गोली, जिसके लिए कुर्बान हो गई सैकड़ों जिंदगी, जिसके लिए 500 सालों तक करोड़ों हिंदू करते रहे इंतजार, वो आखिर बनकर तैयार है। अयोध्या में भगवान राम की बस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। लेकिन जैसे ही मोदी का अयोध्या आने का प्लान हुआ सेट, विदेशी साजिश का हो गया बहुत बड़ा खुलासा। बाबरी गैंग भी हुआ एक्टिव, मस्जिद को लेकर दे दिया ऐसा बयान, गुस्से से लाल हो गए योगी आदित्यनाथ। कौन है जो राम की नगरी अयोध्या की बदलती तस्वीर नहीं बचा पा रहा? कौन है जो राम का भव्य मंदिर देख नहीं पा रहा? करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र को कौन बनाना चाहता है निशाना? दरअसल जब पूरे देश की निगाहें भव्य राम मंदिर पर टिकी हुई हैं, तभी कुछ मौलाना और विदेश में बैठा आतंकी पन्नू धमकी दे रहा है, अयोध्या में कुछ बड़ा करने की बात कह रहा है, लेकिन ये भी जानते हैं कि इनकी औकात क्या है। योगी से पंगा लेने का अंजाम भी ये लोग अच्छे से जानते हैं। योगी कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और जब बात राम की नगरी अयोध्या की हो तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। दरअसल कभी राम के नाम का विरोध करने वाले आज बिल में घुस गए हैं। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, मस्जिद का नामो निशान मिट गया, तो कुछ मौलानाओं की हालत खराब हो गई। एक बार फिर बाबरी गैंग एक्टिव हो गया। कोई राम मंदिर पर ही सवाल उठा रहा है तो कोई बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने की गीदड़ भभकी दे रहा है। अयोध्या में 22 तारीख की भव्य तैयारी चल रही है। पूरे देश में लोग गुनगुना रहे हैं कि राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम मस्जिद वही बनाएंगे। उन्हें इस बात की गहरी टीस है कि जिस जगह पर कभी बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा था, उसी जगह पर क्यों बन रहा है राम मंदिर। वो कह रहे हैं जहां एक बार मस्जिद बन गई वहां वो कयामत तक रहती है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो यहां तक कह गए कि 22 जनवरी को मैं अल्लाह से बाबरी मस्जिद को लौटाने की दुआ करूंगा। देश को राम मंदिर का इंतजार है, अपनी जन्मभूमि पर रामलला के विराजने का इंतजार है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान कह रहे हैं मस्जिद वहां थी और वहीं रहेगी। वारिस पठान ने जो बयान दिया उससे यह साफ है कि वो अपनी पार्टी के नेता हैदराबादी भाईजान ओवैसी के दिखाए रास्ते पर हैं। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी बाबरी ढांचे के जख्मों को हरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो कांग्रेस पार्टी राम के अस्तित्व पर ही कोर्ट में सवाल उठा चुकी है, आज उसके नेता राहुल गांधी राम मंदिर को लेकर एक शब्द नहीं बोल पा रहे। कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव आज चुप हैं। गोल टोपी पहनने वाले नीतीश भी राम के नाम पर मौन हैं। केजरीवाल गायब हैं। तो देख लीजिए इन चेहरों को, समझ लीजिए इन्हें। जो राम का सगा नहीं, वो आपका क्या होगा। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद जब आज राम नगरी अयोध्या में भगवान राम विराजित होने वाले हैं, जब पूरे देश में उत्साह का माहौल है, जब राम मंदिर को उद्घाटन के लिए हर किसी को न्योता भेजा जा रहा है, तो विपक्षी दल यहां भी अपनी सियासी रोटी सेकने में जुट गया और कार्यक्रम से दूरी बनाने की बात कहने लगा। एक तरफ तौबा तौबा करते मौलाना है, तो दूसरी तरफ विदेश में बैठा आतंकी पन्नू अयोध्या में बड़ी साजिश का प्लान बना रहा है। लेकिन इन धमकियों और ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए योगी ने भी खूंखार जवानों को तैनात कर दिया है।